आज मैं YouTube पर स्क्रॉल कर रहा था और मुझे फीडिंग जायंट पेट लीच नाम की एक वीडियो मिली। इस वीडियो में एक आदमी अपनी पालतू लीच को दिखाता है और उसे 3 घंटे तक अपना ही खून चूसने देता है। शायद ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन मैं भी तो अजीबोगरीब पालतू जानवर रखने के लिए जाना चाहता हूँ। तो मुझे एक वेबसाइट मिली जो मुझे एक पालतू लीच बेच रही है। $20 में एक पालतू लीच, डील तो अच्छी है। मैं 2 लीच खरीद कर इन्हें आजमाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं उनके लिए एक घर बनाने जा रहा हूँ और मैं आपको एक पेट लीच रखने के बारे में सब कुछ बताऊंगा और उन्हें सचमुच अपने हाथ से खून चूसने दूंगा। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि ऐसा करने से मुझे कोई अनजान जानलेवा वायरस वाली बीमारी लग जाए। इनका घर बनाने के लिए मैंने 20 गैलन का एक एक्वेरियम और ढेर सारे पत्थर लिए ताकि उनका घर अच्छे से बनाया जा सके। उनका घर बनाने के लिए पहला स्टेप था एक पत्थर की आर्च बनाना। ऐसा करने के लिए मैंने वाटर सेफ स्प्रे फोम लिया और उसे एनक्लोजर की पूरी लेफ्ट साइड पर स्प्रे किया और फिर मैंने इसे कुछ लावा पत्थरों से ढक दिया। देखिए, लीचेस यानी कि जोंक अपना ज्यादातर समय पानी में बिताती हैं, लेकिन वो कीड़ों की तरह जमीन पर भी रेंग सकती हैं। इन सभी पत्थरों को फोम के साथ जोड़कर मैं यहाँ एक आर्च बनाने में कामयाब रहा और फिर मिट्टी से ढककर मैं इस एनक्लोजर का जमीन वाला हिस्सा बना पाया। जमीन पर मैंने बहुत ही साधारण सजावट की चीजें रखी, जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा, कारपेट मॉस और एक छोटा सा पौधा भी। ठीक है, तो लैंड एरिया काफी अच्छा और आरामदायक लग रहा है और ये देखना बहुत मजेदार रहेगा कि कैसे लीचेस जमीन पर तैरकर आके अपना खाना और अन्य चीजें खाती हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे सुंदर पौधा कहां से मिला, तो डेफिनेटली वॉलमार्ट से। अब स्टेप 2 है इस एनक्लोजर के लिए पानी वाला हिस्सा बनाना। इसकी शुरुआत मैंने इस काली एक्वा मिट्टी और इसकी एक परत नीचे डालकर की, क्योंकि ऐसा करने से हम यहाँ कुछ सुंदर पौधे उगा पाएंगे। सबसे पहले मैंने मिट्टी को रेत की एक परत से ढक दिया और नीचे की तरफ बड़े रिवर रॉक्स बिखेरने शुरू कर दिए। मुझे लगा कि इस जगह को नदी के तल जैसा बनाना एक अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि असल में लीचेस यहीं रहती हैं। ये पूरा करने के बाद मैंने चारों ओर कुछ छोटे रिवर रॉक्स डाले और मैंने फिर थोड़े और छोटे रिवर रॉक्स रख दिए और फिर थोड़े और रिवर रॉक्स रखे जो वास्तव में अब पत्थर नहीं बजरी की तरह हैं, और फिर मैं इन्हें बिखेरने लगा। खैर, अब ये तो करना ही था ना। तो अब बारी आती है एक्वेटिक प्लांट्स की। तो इन्हें खरीदने के लिए मैं एक लोकल पेट शॉप में चला गया। यहाँ एक्वेटिक प्लांट्स हैं और मुझे इन्हें खरीदना पसंद नहीं है, क्योंकि देखो तो ये बहुत महंगे होते हैं। चलो मैं कुछ ऐसे खरीद लेता हूँ जो अच्छे लग रहे हैं। और देखो, सिर्फ 5 पौधों की इस कार्ट के $70 हो गए हैं। घर लौटने पर मैंने इन पौधों को लगाने के लिए अपने आर्टिस्टिक स्किल्स का फायदा उठाया। खैर, मेरा मतलब है मैंने बस इन्हें रैंडमली लगा दिया, वो भी चारों ओर। लेकिन सभी को रखने के बाद सच बोलूं तो वो बहुत अच्छे दिख रहे थे। चलो, जब मैं इसमें पानी डालूंगा तो ये वाकई बहुत अच्छे लगेंगे। और देखिए, अच्छे ही लग रहे हैं। वो पत्थर की आर्च एक छोटी सी गुफा जैसी लग रही है, जो वाकई शानदार लगेगी। मुझे लगता है कि लीचेस यहाँ पर तैर पाएंगी। वैसे भी लीचेस फ्रेश वाटर क्रिएचर्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा नॉर्मल पानी भी डाल दिया। ये काफी आसान है और कुछ ही समय में ये तैयार हो गया। सच कहूँ तो मुझे इसकी लुक बहुत ही पसंद आ रही है, लेकिन अगर आप मिट्टी देखेंगे तो इसने पानी सोख लिया है और ये बहुत नम है और अभी कीचड़ जैसा लग रहा है। खैर, इसके कारण मोल्ड काफी बढ़ सकता है, जो लीचेस के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन आप चिंता मत करें, क्योंकि मेरे पास इस कंटेनर के अंदर ही इसका सही सॉल्यूशन है। इसके अंदर कुछ छोटे क्रिएचर्स अवेलेबल हैं। तो स्टेप 3 है मोल्ड क्लीन अप क्रू। ये स्प्रिंग टेल्स हैं, जिन्हें आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन मेरे पास इनके लिए एक अच्छा आइडिया है। इस बार ये बहुत छोटे सफेद कीड़े हैं जो शायद यहाँ उगने वाली फफूंदी यानी कि मोल्ड को खा जाते हैं। और हाँ, यहाँ ढेर सारे हैं, इसलिए मैंने पूरा कंटेनर ही डाल दिया। इन्हें खाते हुए देखना काफी अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इनका एक टाइम लैप्स भी बनाया है। क्योंकि अभी यहाँ मोल्ड नहीं है, तो जाहिर है इनका दूसरा पसंदीदा भोजन यीस्ट है, जो फंगस जैसा होता है। पता नहीं इसे ब्रेड बनाने के लिए कैसे यूज करते हैं, लेकिन मैं बस यहाँ थोड़ा सा छिड़कने वाला हूँ और देखते हैं कि वो क्या करते हैं। मैंने स्प्रिंग टेल को यीस्ट को पूरी तरह से खा जाने का इंतजार किया और वो उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो शायद इसे खा रहे थे, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यीस्ट का ये हिस्सा बदल गया है। मुझे नहीं पता कि क्या ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसने मिट्टी से पानी सोख लिया था या कुछ और कारण है। मैं सिर्फ 30 मिनट के लिए स्प्रिंग टेल को रिकॉर्ड करता हूँ। टाइम लैप्स इतना ही है बस। अब स्टेप 4, इस एनक्लोजर को पूरा करने के लिए मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने इस मशीन को निकाला, जिसको आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा। बेसिकली जब मैं ट्यूब के अंत में लगे इस छोटे से डायल को घुमाता हूँ तो इससे बहुत सारा कोहरा निकलता है, इसलिए मैंने इसे कांच के किनारे पर सेट किया और इसे 1 मिनट के लिए चलने दिया। अरे ये देखिए, ये पूरी तरह से बोरिंग से बिल्कुल स्पूकी लगने लगा है, और सच कहूँ तो ये कोहरा काफी ज्यादा हो गया है। अब थोड़े कोहरे को बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, ये पहले से तो बेहतर है। वैसे लीचेस भी काफी डरावनी होती हैं और मैं उन्हें अपनी बाजू पर चिपकने देने वाला हूँ। पता नहीं क्या होगा। अब बारी है दूसरी टेक्नोलॉजी की। ये थोड़ा सा तो बेकार है, लेकिन काम चलाना पड़ेगा। कुछ समय पहले मैं टारगेट में था और मुझे वहां पर ये 2 छोटे टॉयज दिखे, यानी कि रोबोट टॉयज। मैंने इन्हें $8 में खरीदा और मुझे लगता है कि जोक के पानी में डालना मजेदार रहेगा। लेकिन पहले इन्हें टेस्ट करते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। आपको बस इस बटन को दबाना है और ओह अच्छा, इसके आर्म हिल रहे हैं। लगता है मुझे इसे पानी में डाल देना चाहिए। देखते हैं कि ये चीज क्या कर सकती है। और ओ अरे देखिए, वो तो हिल रहा है और ये सिर्फ गिलास में तैर रहा है।
ठीक है, मुझे लगता है कि ये अच्छा है। सच कहूँ तो ये उतना अच्छा भी नहीं है। मुझे इसे जमीन पर रखने दो, देखते हैं कि ये क्या जमीन पर चल सकता है। ये जमीन पर नहीं चलता। ये एनक्लोजर अब 100% पूरा हो गया है और शायद अब ये सबसे अजीब पालतू जानवर के लिए तैयार है, यानी कि लीचेस के लिए। तो चलिए अब मैं मेरे पैकेजेस के आने का इंतजार करूंगा।